सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना अंतर्गत कोटला गांव में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पर सरकारी धन के दोहन का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर इस घोटाले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पता चले कि गांव में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान पंकज जायसवाल और सेक्रेटरी की मिली भगत से सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। आवास योजना के अंतर्गत अपात्र लोगों को लाभ दिलाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। वहीं कई लाभार्थियों से अवैध रूप से 20 से 30 हजार रुपए तक वसूले गए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इंटरलॉकिंग और लाली निर्माण में भी अनियमितताएं बरती गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ अच्छी गुणवत्ता की ईंट हटाकर घटिया ईंट लगा गई, जबकि भुगतान उच्च गुणवत्ता के अनुसार किया गया है। शौचालय निर्माण में भी गड़बड़ी कर आधे अधूरे शौचालय बनवाए गए और पूरा भुगतान लिया गया है। मनरेगा के तहत केवल अपनों को लाभ पहुंचाएगी, जिससे गांव में आक्रोश है। वहीं इसमें पूर्व प्रधान का कहना है कि सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान ने मिलकर हम गरीबों का हक मारा है, आधे अधूरे घर दिए और उनमें भी पैसे लिए गए, इसकी पूरी जाँच हो। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है, सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किया गया। हम मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालचंद। कहाँ के रहने वाले? कुटला। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है? समस्या ये है कि सब पैसा लिए है 20-20 हजार रुपया। कौन लिया? प्रधान। क्या नाम है प्रधान? पंकज प्रधान। पंकज। अच्छा, तो आप लोग पहले पैसा दे दिए? नहीं साहब, मिलने पर जब आवास मिला तो उसके बाद 20-20 हजार रुपया दिए? नहीं, 20 हजार लिए है, हमसे 20 लिए है। 20 आवास बन गया आपका? आज ही बन गया। अच्छा, तो उसी की शिकायत लेके आए थे, 20-20 हजार रुपया लिए? आपसे क्या नाम है? नियाज अहमद। कहाँ के रहने वाले? कोटिला। कोटिला। क्या समस्या आज डीएम साहब के आए थे? यही कि आवास का पैसा आया था, उसमें पंकज प्रधान लिए हैं। आवास आपका बन गया? हाँ, बन गया। कितना लिए प्रधान? 20 हजार। 20 हजार। तो उसी की शिकायत लेके आए थे आप? जी। कितने लोगों से लिया है वो पैसा? सबसे। अच्छा, कितने लोगों का आवास 115 आवास आया था, सबसे लिया। तो कैश दिए हैं कि खाते से दिए हैं? कैश। अच्छा, कैश पैसा दिए। हाँ। क्या चाहते हैं? कार्रवाई की जाए इसकी, जिसका। कहाँ की रहने वाले? कोटला। क्या समस्या आज डीएम साहब के आए थे? ये समस्या है कि जो है कि कॉलोनी दिया दिया सबसे ले लेने पैसा। बाईस प्रधान है। क्या नाम है प्रधान? उनका पंकज। अच्छा, कितना आया पैसा? 1,20,000। तो कितना लेना? तो लेना 25,000। कैसे लेना? खाते से लेना, कैश लेना? नहीं, कैश लेना। कैश लेना। वही आप शिकायत के लिए डीएम साहब से क्या कहना? डीएम साहब से ना बात भेजे प्रधान जी जब। अच्छा, क्या कहें कार्रवाई होगी? हाँ। सुहेल अहमद, ग्राम कोटला। सामने देखे मोबाइल। क्या मामला आज डीएम साहब ने? ये सब डीएम साहब के यहाँ आए प्रधान कोटला, उसको हम लोग बड़ी मेहनत से जीता है और इस वक्त गांव के काफी लोग हमसे नाराज भी हुए, काफी सपोर्ट किए, क्योंकि हम 20-25 साल प्रधान रहे और बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपना कार्य पूरा किए। तो ये आवास आई 115,
115 आवास आई तो 115 आवास में साहब किसी से 20,000 अरे किसी से 21,000, किसी से 22,000, किसी से 25,000, किसी से 30,000। जैसे एक महिला है उसका 40,000 रुपये आया, 40,000 में 10,000 प्रधान ले लिया और 30,000 रुपये देकर कुर्सी भर के आज 1.5 साल तो परेशान है 23 से। एक महिला थी, आवास का जो पेमेंट हुआ है सर उसको दूसरे को खड़ा कराकर फोटो लगा के पेमेंट हो गया है आवास का, बाकी आवास अधूरी भी पड़ी हुई है। और लोगों पे दबाव है, जैसे कमजोर बिरादरी के प्रधान भी अनुसूचित जात का थोड़ा मजबूत टाइप है, तो मजबूत टाइप हो तो लोग जैसे दब रहे हैं, सबको दाब रहा है कि मतलब कहीं बयान ना हो, कहीं बयानबाजी ना हो। आज बड़ा परेशान थे, काफी परेशान थे। 2-4 लोग आए, मैं लेवा कर चला आया और काफी लोग आने वाले थे, मैं सबको लेवा कर नहीं 2 गाड़ी से हम आए यहाँ। और ये हुआ शौचालय है सर 73 शौचालय दिया, 73 शौचालय में 3 या 4 शौचालय बना है, बाकी शौचालय का कुछ पता नहीं कि रुपया कौन लिया और पैसा किसको दिया गया। भुगतान हो गया है? हाँ पैसा सब भुगतान हो गया, आवास का भी भुगतान हो गया है, इसका भी भुगतान हुआ। 73 शौचालय है, आवास 115 है। सबका भुगतान हो गया। आपने एप्लीकेशन दिया, क्या आश्वासन मिला है? जी डीएम साहब के यहाँ आपने ज्ञापन डीएम साहब ने कहा है कि मतलब कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई इस पे करेंगे और हाँ कड़ी कार्रवाई कठोर करेंगे इस पे। और ये भी मैंने कहा कहीं खड़ंजा वंजा लगाए, बहुत बेकिता लगा दिए हैं और इंटरलॉकिंग उन्होंने इंटरलॉकिंग लगा दिए हैं, कहीं कहीं दरवाजा ढंग से बिछा दिए हैं और कहीं कहीं पता चला कि आने जाने के लिए अनुसूचित जात के लिए कोटा 21 कोटा पर जाने के लिए बस्ती से काफी दिक्कत होती है, लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं है कि मतलब इस चक्कर रोड को बनवा दे, जहाँ देखता है जहाँ वोट है, जहाँ मेरा लाभ है वहाँ काम कराना चाहता है। मतलब तनहा गांव की विकसित नहीं, तनहा लग कर कराना चाहता है। और 5 साल हो गया, हमारे घर में 6 मेंबर है, 7 मेंबर है, लेकिन आज तक कोई प्रधानी में आज तक बैठक नहीं हुई, आज तक किसी किस्म की बैठक नहीं हुई। जब ये बात बीच में मैं एक रोज कहा कि प्रधानी में बैठक नहीं हो रही, क्या बात है, तो ये लब के सेक्रेटरी को बुलवा कर, सेक्रेटरी को कहकर बस्ती में घुमवा दिया तड़ाक दे कि मतलब संडास आवास मिलने वाली है और जल्दी आप लोग आइए, आधार दीजिए, आधार अपना दे दीजिए और यहाँ साइन करिए। तो मैंने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो सहायक से पूछा, मैंने कहा कि सिग्नेचर करा रहे हो, ये सिग्नेचर कराओगे तो बाद में इसका प्रस्ताव आप लिखेंगे। इनको पता भी नहीं है, ये अनजान आदमी सिग्नेचर करा के पता भी लिखेंगे, आप प्रस्ताव लिखेंगे, आप ये कहेंगे कि नहीं हमारी एक खुली बैठक हो गई। आज तक खुली बैठक हुई ही नहीं। और उस दिन चले गए पंचायत घर में, प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, वहाँ नेपाल साहब पहुंचे, वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, पंचायत घर नया बना हुआ है, उसका भी कोई प्रस्ताव नहीं। पंचायत घर पुराना बना हुआ है, पुराने को छोड़कर उसमें से कुछ दीवार तोड़कर संडास उंडास बना, उसको छोड़कर किसी से कुछ नहीं पूछा और अपनी मर्जी से पंचायत घर ले जाके दूसरी जगह बनवा दिया। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं सर कि उनके पे मतलब कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो उस पंचायत घर में जब हम बैठा था साहब तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, तो मैं प्रधान को बुला के पूछा, मैंने कहा ये प्रोग्राम क्यों नहीं हुआ, कहन करे, तो मैंने कहा कि प्रोग्राम क्यों नहीं मतलब सही तरीके से हुआ, तो कहने रहे मुझको 8 बजे रात में पता चला, मुझे क्या मालूम है। मैंने कहा कि मैं प्रधान था, मैं जब प्रधान था तो डीएम साहब मेरे यहाँ आए थे, कप्तान साहब आए थे, 10 घंटा 5 घंटा में बढ़िया तो बढ़िया मैं प्रोग्राम करा रहा था। विजय कुमार साहब आईजी साहब मेरे यहाँ आए थे, वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं कराया था। मैंने कहा आप प्रधान बाबू किस है, कोई टेलीफोन करता, टेलीफोन भी नहीं उठाते, आपसे प्रशासन भी नाराज रहता है, इंस्पेक्टर साहब रानी सराय थाने होने पर साहब को कोई जरूरत पड़ी कोई बात नहीं करते, यही दिक्कत होती है। और मनमाना है, टेलीफोन कोई भी जनता लगाती है तो उठाता नहीं, मनमाना है, परेशान रहता है अपने आप।